हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित कुमार आर्य और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीपीएन से फ्री में वेबसाइट कैसे देख सकते हैं। देखिए, वीपीएन फ़ोन अपने आपके मोबाइल में होता कहाँ है। आप नॉर्मली अपनी सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आओगे। ये अपना मैं ये सैमसंग J3 यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन। आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हो जो भी आप के पास हो। आप यहाँ पर मोर कनेक्शन में जाओगे। मोर कनेक्शन में जाने के बाद आपको ये वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का वीपीएन है। हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे देश का वीपीएन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, अब आप कहोगे कि वीपीएन है क्या, इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ मोबाइल के द्वारा वीपीएन को फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। अब शॉर्ट में आए तो आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये वीपीएन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि वीपीएन आपका एड्रेस, आईपी एड्रेस या आपके इंटरनेट का पता बदल देता है और एक नया आईपी एड्रेस आपको दे देता है, जिससे आप किसी दूसरे देश की साइट देख सकते हैं। आमतौर पर आप हो सकता है कि आप उन दूसरे देश की साइट को अपनी वीपीएन से ना देख सको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वीपीएन को चेंज करके हम दूसरे देश की साइट को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक फ्री ऐप का यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए एक फ्री ऐप का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ओपेरा वीपीएन, ठीक है। तो मैं आपको इस ऐप के बारे में बता दूँ। हम प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल की हुई है वीपीएन, ओपेरा वीपीएन। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ओपेरा वीपीएन आप यहाँ पर लिखोगे तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाएगी। ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने कहाँ इंस्टॉल की हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस वीपीएन के बारे में। आप उस बात को नोट करने से पहले वीपीएन का यूज़ कतई मत करें, ठीक है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो। मैं लास्ट में आपको इस इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको अपने देश का वीपीएन दिखा देता हूँ, यानी कि मैं अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाओगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाओगे। नॉर्मली जाने के बाद आपको यहाँ पर ये यूट्यूब शो हो रहा है। आप इस यूट्यूब पर जाओगे। यूट्यूब ओपन होने के बाद आप यहाँ पर ये 3 डॉटें दिखाई दे रही हैं यूट्यूब की, आप इन पर जाओगे, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप इस सेटिंग पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये लोकेशन शो हो रही है। लोकेशन देखिए, यहाँ पर ये मेरी इंडिया है, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल अपनी इंडिया, अपनी कंट्री का वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, तो ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि दूसरे देश की कंट्री का वीपीएन यूज़ करके हम उस देश की ब्लॉग साइटों को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैक जाऊँगा। यहाँ पर बैक जाने के बाद मैं उसी ऐप पर जाऊँगा जो मैंने अभी इंस्टॉल की हुई है। मैं ओपेरा वीपीएन को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए 3 टैब है। यहाँ पर पहले टैब पर ये वीपीएन को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है और इन 2 टैब के बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए ऊपर कनेक्टिंग हो यूएस दिखाई दे रहा था, ऊपर ये चला गया, कनेक्टिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि आप
इस देश की जो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रीजन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चेंज रीजन पर क्लिक किया तो देखिए इसने अपने आप ही ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट मेरा रीजन ले लिया, यानी कि अब इसने दे दिया। आप कोई भी यहाँ पर रीजन चूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको यूनाइटेड स्टेट ही रहने देने वाला हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा ऑप्शन है क्या, ये देखिए दूसरा ऑप्शन फिलहाल ये वाईफाई के लिए है, लेकिन मैं अभी अपने डाटा से इसको चला रहा हूँ, ठीक है। आपको दिखा दे रहा हूँ, केवल एक डेमो वो दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई के लिए बस ये एक तरीके से उसके फीचर्स हैं, यानी कि आप वाईफाई के मतलब उसके रैंक क्या है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए मतलब ये उसके रैंक वाइज दिखाता है, यानी कि उसके वाईफाई के रैंक क्या है ये दिखाता है, बस उसकी फीचर्स दिखाता है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे पास वाईफाई होता तो मैं आपको ये दिखा देता, लेकिन इस ऑप्शन का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको रहने देने वाला हूँ। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, ये होता है ऐड ट्रैकर्स, यानी कि ये गार्डियंस तो दिया हुआ है, ये मतलब ये ट्रैक करता है, यानी कि आपको ट्रैक किया जा रहा है, यानी कि आप ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ट्रैक हो सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं वापस से उसी ऑप्शन पे जाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा कि मेरी लोकेशन VPN की चेंज हुई है या नहीं। तो मैं आपको अब नॉर्मली क्रोम ब्राउज़र पे जाऊंगा दोबारा, और यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर जाऊंगा। यूट्यूब पे जाने के बाद अब थोड़ा नेट स्लो है, कोई बात नहीं होगी। देखिए मैं फिर से उसी सेटिंग पे जाऊंगा। सेटिंग पे जाने के बाद आप देखिए लोकेशन पहले इंडिया थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का VPN यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो ही VPN चेंज करने के बाद अब इसका यूज क्या है, यूज ये है जैसे कि हम दूसरे देश का VPN यूज कर सकते हैं दोस्तों। उस देश में कुछ इलीगल वेबसाइट होती है, मतलब वे इलीगल वेबसाइट होती है, वे इलीगल वेबसाइट होती है, इलीगल नहीं होती, सॉरी, वे इलीगल नहीं होती, लीगल होती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से वह कंट्री उन्हें ब्लॉक कर देती है। तो उस ब्लॉक साइटों को देखने के लिए हम इस VPN का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक खास बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था दोस्तों, कुछ देशों ने इस VPN को ब्लॉक किया हुआ है, इस ऐप को मतलब इस सिस्टम को, प्रोसेस को ब्लॉक किया हुआ है, जैसे कि UAE हो गया या यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया एटसेट्रा, यानी कुछ देशों ने इसको बैन किया हुआ है। अगर आप इस पॉलिसी पर ध्यान नहीं देते और आप उसको यूज कर लेते हैं, उस देश के VPN को यूज कर लेते हैं, तो आपको बहुत भारी नुकसान हर्जाना देना पड़ सकता है, जैसे कि 2000 मिलियन के आसपास आपको इसका हर्जाना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप ऐसे VPN का यूज़ ना करो जहाँ पे जिस कंट्री में ये ब्लॉक हो, तो ठीक है। तो आप सेफ रहिए और अच्छी कंट्री का VPN यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।